बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन वर्ल्ड प्रीमियर क्रिकेट के न्यू व्लॉग में आपको वेलकम कहते हैं। व्यूअर्स, आज का व्लॉग मैं आपके इंतहाई डिमांड पे बना रहा हूं और ये इंतहाई इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप इसको मुकम्मल तौर पर देख लेंगे तो यकीनी तौर पर आप ये समझ लेंगे कि PSL बिज़नेस मॉडल किस तरह है, इसमें टाइटल स्पॉन्सरशिप क्या होती है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स क्या होते हैं और PSL कैसा पैसे बनाता है, खिलाड़ियों की ऑक्शन किस तरीके से की जाती है, खिलाड़ियों की कैटेगरीज क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकेंगे। लेकिन इससे पहले हम आते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट बंद कैसे हुई, किस तरीके से श्रीलंकन टीम पे ख़तरनाक अटैक हुआ। व्यूअर्स, 3 मार्च 2009 सुबह 8:40 लाहौर का लिबर्टी चौक गोलियों और ग्रेनेड की आवाज़ों से गूंज उठा और अटैक करने वाले श्रीलंकन टीम पर एक ख़तरनाक अटैक कर चुके थे, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 8 मेंबर ज़ख्मी भी हो गए। वो तो भला हो उस ड्राइवर मार खलील का, जिसने इंतहाई महारत से अपनी गाड़ी को भगाया और टीम को आगे लेके गए, वरना वो तो इनको अगवा करना चाहते थे। उनका मारना मकसद नहीं था, क्योंकि बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये सारी चीज़ें फिर क्लियर हुई। इस अटैक के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए और कोई भी टीम पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं थी। 2011 में जो वर्ल्ड कप होना था, उसके मैचेस जो पाकिस्तान में शेड्यूल थे वो ख़त्म कर दिए गए और यूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक इंतहाई लॉस बर्दाश्त करना पड़ा। मैं चंद आपको इसके पिक्स दिखा देता हूं, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं कि ये अटैक किस तरीके से हुआ श्रीलंकन टीम पे। व्यूअर्स, अटैक की ये मुख्तलिफ पिक्चर आपने देखी। इसके बाद PCB इंतहाई फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो गया और इवन यहाँ तक नौबत पहुँची कि खिलाड़ियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे। इस मौके पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और PCB ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस ला सकते हैं और PCB किस तरीके से इसको रन कर सकता है और इस फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे निकल सकता है। इस सिलसिले में थिंक टैंक बैठे और 20 सितंबर 2015 यानी 2015 को PSL बनाई गई। ये बिल्कुल उसी मॉडल पे बनाई गई जिस तरीके की IPL है। ये PSL, इसकी गवर्निंग बॉडी PCB है, सेम उसी तरीके से जिस तरह इंडिया में BCCI है IPL की गवर्निंग बॉडी। व्यूअर्स, इब्तदा में 5 टीमें बनाई गईं, जिनके नाम ये हैं कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्वेटा ग्लैडिएटर, लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी। और इनके जो ओनर थे, इन 5 टीमों को 93 मिलियन में ख़रीदा गया, जिनमें सबसे महंगी टीम कराची की थी जो कि 26 मिलियन में बिकी। इसके प्रॉफिट का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि ठीक 2 साल के बाद जब मुल्तान सुल्तान 6ठी टीम बनाई गई तो वो टीम 45 मिलियन में बिकी। तो इस तरीके से ये टीमें बन गई। अब आता है मरला कि अब इनको रन कैसे किया जाता है और इसमें टीमें कैसे प्रॉफिट बना सकती हैं और PSL कामयाब कैसे किया गया और PCB किस तरीके से पैसे कमाता है। अब हम इस चीज़ को देखते हैं। व्यूअर, सबसे पहला सोर्स पैसे कमाने का ब्रॉडकास्टिंग राइट है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जिसमें यानी TV राइट्स हो गए, जिसमें हम लोग मैच देखते हैं, तो इसमें अच्छा खासा पैसा कमा लेती है PSL या IPL, जिसको भी देख लें।
आईपीएल चूँकि एक बड़ी लीग है, वो ज़्यादा पैसे कमाती है। मैं पीएसएल के हिसाब से आपको बता दूं कि सिर्फ 2 साल यानी 2022 और 2023, इन 2 सालों में ए स्पोर्ट्स ने, ये जो ब्रॉडकास्टर है इसका, उसने 4 अरब और 35 करोड़ रुपए पे किए पीएसएल को ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेने के लिए। तो नो डाउट एक बहुत बड़ा सोर्स ब्रॉडकास्टिंग का है। इसमें होता क्या है, इसमें 5% जाएगा पीसीबी को और 95% जाएगा इन टीमों को। तो ये एक मेन सोर्स आ गया कि जिससे पीएसएल पैसे बनाता है। अब आती है ये बात कि वो इतने पैसे क्यों खर्च करेंगे। यकीनन आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा। तो इसका जवाब ये है कि ड्यूरिंग मैच आपने देखे होंगे छोटे छोटे 10-10 सेकंड के ऐड चल रहे होते हैं। ये ऐड 10 से 15 लाख में बिकते हैं। और हालत ये होती है कि मुख्तलिफ ब्रांड लड़ रहे होते हैं आपस में और ब्रॉडकास्टर को कह रहे होते हैं कि हमें इसमें शामिल करें, आप हमारे ऐड चलाएं। उससे उनका मार्केटिंग बनती है। तो यानी एक अच्छा खासा सोर्स बनता है ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स हैं। और ये नहीं है कि ब्रॉडकास्टर सिर्फ अपना पैसा पूरा करता है, बल्कि वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेता है इससे, इसलिए वो इस चीज़ को लेता है। ये था पहला सोर्स पीएसएल का जिससे वो पैसे बनाता है। व्यूअर, सेकंड नंबर पे आता है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप में इसकी भी 2 टाइप्स हैं। पहला है टाइटल स्पॉन्सरशिप, दूसरा है ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप। टाइटल स्पॉन्सरशिप आपने देखा होगा, जैसे लिखा होता है कि HBL PSL। इसमें मेन बात यह है कि उनका नाम टैग किया जाता है। आपने आईपीएल में टाटा आईपीएल देखी होगी, विवो आईपीएल देखी होगी। तो इस तरीके से अच्छा खासा एक अच्छी खासी अमाउंट मिलती है पीएसएल को या आईपीएल को देख लें। 390 करोड़ HBL ने दिया है 10 साल के लिए पीएसएल को, कि सिर्फ और सिर्फ उनका मेन नाम उनके साथ टैग होगा पीएसएल के साथ, जैसे आपने देखा होगा HBL PSL। एक ये हो गया। इसकी सेकंड टाइप है ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप। ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप में आपने देखा होगा कि बाउंड्री पे मुख्तलिफ ब्रांड के स्टिकर लगे होते हैं, मुख्तलिफ बैनर लगे होते हैं जिन पे उनकी ऐड चल रहे होते हैं। इसी तरीके से टपाल टी का स्टॉल लगा होता है, उषा का बैटरी का जिस तरीके से वो रन कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा ये मैचेस में। तो इस तरीके से भी अच्छे खासे पीएसएल को पैसे मिल जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 300 करोड़ तो सिर्फ ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप से आ जाता है। और इसमें होता क्या है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है, 5% फॉर पीसीबी एंड 95% फॉर फ्रेंचाइज। तो ये सेकंड हो गया। इसके बाद आता है टिकट्स का। जैसा कि आपने देखा है, आप जब भी जाएंगे तो आप पहले टिकट देंगे, इसके बाद आपको अंदर जाने दिया जाएगा। तो इस टिकट की मद में भी पीएसएल को एक अच्छे खासी अमाउंट मिल जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक 36 करोड़ रुपया 2020 के जो पीएसएल हुआ था उसमें मिल गया था। इसके बाद तो कीमतें बढ़ती गई, टिकट्स के पैसे भी बढ़ गए। तो इस तरीके से ये यूं समझे कि ये तीसरा सोर्स हो गया जिससे पीएसएल पैसे कमाती है। अब हम आते हैं चौथे सोर्स पे। हमारा चौथा सोर्स क्या है इनको कमाने का, पीएसएल बता रही है। तो इसमें ऑफिशियल मर्चेंटाइज, ये जो आप शर्ट्स बनाते हैं, शर्ट्स होती है, और इसके अलावा जितने भी शर्ट्स जो जिन टीमों का होता है, और उन पे फिर ये शर्ट्स पे जो लोगो लगे होते हैं ये टीम स्पॉन्सरशिप के, इस तरीके से भी टीम में मुख्तलिफ टीमें जो है ना अपने पैसे कमाती हैं। ये अच्छा खासा सोर्स है इनका, टीमों का, कि शर्ट्स पे, एक शर्ट्स पे तकरीबन 8 से 10 लोगो लगे होते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के। तो इससे नो डाउट टीमें अच्छा खासा पैसा कमाती हैं। तो ये मेन सोर्स मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा
प्राइस पूल को अगर देखा जाए तो उससे 50% टीम्स को जाता है और 50% प्लेयर्स को दिया जाता है, जो कि प्राइज मनी होती है। अब हम आते हैं कि प्लेयर्स को इसमें क्या मिलता है। यकीनी तौर पर आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि प्लेयर्स को इसमें क्या मिलता है। तो प्लेयर्स के लिए इसमें बाकायदा ड्राफ्टिंग की जाती है। PSL ड्राफ्ट जिस तरह आपने देखा होगा, या IPL ड्राफ्ट। IPL को अगर देखा जाए, IPL मैं पहले ही बता रहा हूँ, IPL और PSL में बड़ा फ़र्क है इस हिसाब से कि IPL एक महंगी लीग है, उसमें प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। PSL में इतना पैसा नहीं दे सकती PSL, और ना ये इतनी बड़ी लीग है। अलबत्ता IPL वो बहुत बड़ी लीग है और उसमें प्लेयर्स को पैसा भी अच्छा खासा मिलता है। होता क्या है, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई जाती हैं। इसमें 5 कैटेगरीज मेन जो है ना वो बनाई जाती हैं। प्लाटीनियम कैटेगरी, डायमंड, फिर गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग, ये कैटेगरीज होती हैं PSL में। इसमें जो प्लाटीनियम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पैसा $2,20,000 तक, जिसमें आप देख सकते हैं बाबर हो गए, रिजवान हो गए, शाहीन अफरीदी हो गए, इसी तरीके के दूसरे भी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पैसा प्लाटीनियम कैटेगरीज के जो प्लेयर्स होते हैं उनको दिया जाता है। इसके बाद डायमंड का नंबर आता है। डायमंड में $1,50,000 से $1,80,000 तक प्लेयर को मिलता है। इसी तरीके से फिर गोल्ड आता है। गोल्ड $1,20,000 से $1,40,000 तक मिलता है। फिर इसी तरीके से फिर कम होते जाते हैं। तो इस तरीके से अच्छा खासा पैसा तो ये इससे भी प्लेयर बना लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें सब पैसे बना रहे होते हैं। एक आम बंदा, उसका रक्षा चल पड़ता है, टैक्सियाँ चल पड़ती हैं, और इसी तरीके से PCB को अच्छा खासा, क्योंकि ये जो टीमें, ये जो 93 मिलियन था, इसमें तो किसी को कोई नहीं जाता, सिर्फ PCB को पैसा जाता है। इसके बाद जिस तरह मुल्तान सुल्तान 45 मिलियन पे बिकी, वो टोटली पैसा PCB के पास गया। तो इस तरीके से ये होता है PSL के। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बता दिया कि हर बंदा इसमें कुछ ना कुछ हासिल कर रहा होता है। फिर अगर देखा जाए तो मुल्क का इमेज बड़ा अच्छा जाता है। मुख्तलिफ टीमें आती हैं मुल्क में, कारोबार चलते हैं। तो ये था इस व्लॉग का मेन जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि PSL कैसे ऑर्गेनाइज़ की जाती है, कैसे इसके मैच कराए जाते हैं, पैसा कहाँ से आता है। मेरा ख्याल है कि अब आपको इस चीज़ की पूरी समझ आ गई होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इसी तरह की और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।